एक बार महाराज युधिष्ठिर के दरबार में कुछ साधु संत आए। उन्होंने महाराज से कहा कि हमें हवन करने के लिए चंदन की लकड़ियाँ की आवश्यकता है, आप हमें दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया, आदेश दिया कि मुनियों के लिए जितना चाहे उतना चंदन की लकड़ियाँ का इंतजाम किया जाए। लेकिन सैनिक कुछ समय बाद आए, उन्होंने उनसे कहा कि महाराज दुर्भाग्यवश पूरे राज्य में बारिश हो रही है और पूरी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं, हम चंदन की लकड़ियाँ देने में असमर्थ हैं। तो युधिष्ठिर बहुत ही दुखी मन से महाराज से बोले, साधुओं से बोले कि क्षमा करें मुनि, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं आपको दान नहीं दे सकता। उसी क्षण वासुदेव कृष्ण वहाँ आए और साधु से बोले कि महाराज, इनसे ही बड़ा एक दानवीर हमारे राज्य में मौजूद है, आप चाहें तो उनसे दान ले सकते हैं, इनका नाम अंगराज कर्ण है। तो साधु वहाँ चले गए। तो बाद में युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि क्या वो मुझसे भी बड़ा दानवीर है? उन्होंने कहा हाँ, मैं आपको अभी सिद्ध कर सकता हूँ। तो उस समय वासुदेव कृष्ण वेश बदलकर युधिष्ठिर को साथ लेकर उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि साधु उनके दरबार में गए और अंगराज से कहा कि अंगराज, हमें हवन के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बेशक महाराज, आप राजिए, मैं व्यवस्था कराता हूँ। उन्होंने सिपाहियों को बुलाया अंगराज कर्ण ने और सबको आदेश दिया कि जाइए, राज्य में से जितना भी चंदन मुनि को चाहिए आप ला के दे दीजिए। लेकिन सैनिकों का जवाब सेम था, वही जवाब दिया कि राज्य में बारिश हो रही है, लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। तो साधु जाने लगे, लेकिन अंगराज कर्ण ने उन्हें रोका, कहा आप चिंता नहीं करिए, आपका हवन अवश्य होगा। तो उन्होंने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि आप जाइए मेरे कक्ष में, मेरे कमरे में, जहाँ मेरी खिड़कियाँ और दरवाजे सब चंदन की लकड़ियों से बने हुए हैं, उनको उखाड़िए, तोड़िए और मुनि को जितनी लकड़ियाँ चाहिए चंदन की हवन के लिए आप दे दीजिए। उन्होंने वही करा जो कर्ण ने कहा था। उसके बाद साधु उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ से चले गए, आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो वासुदेव कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, देखा, सबसे बड़ा दानवीर कर्ण ही है, इसी वजह से उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है और वो हैं और रहेंगे। धन्यवाद।